अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9th बायोलॉजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं डेटेड 13 अगस्त 2020 विथ योर टीचर हाजरा बीबी। चैप्टर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। पेज नंबर 74। एनिमल्स में मेजर 4 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं दैट आर कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इनमें से इन टिश्यूज़ की फर्दर टाइप्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे डिटेल से। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो आपको बुक पर पेज नंबर 75 पर मिल जाएगा ये टॉपिक। एपी जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, एपी मीन्स अपर सरफेस, अबव, टॉप। एपिथेलियल टिश्यू ये वो टिश्यू है जो हमारी बॉडी की आउटसाइड पर एक कवरिंग बनाते हैं। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, उनके बाहर सरफेस पे एक लेयर बनाते हैं। और जितनी भी हमारी बॉडी में कैविटीज़ हैं, जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, आपके एब्डोमेन के अंदर कुछ खाली स्पेस भी है, सो उन कैविटीज़ की इनर लाइनिंग्स बनाती हैं। इसकी खसूसियत क्या है कि इसके सेल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर इन टिश्यूज़ की भी, एपिथेलियल टिश्यू की भी फर्दर सब टाइप्स हैं। कौन कौन सी? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें जस्ट सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में। और ये टिश्यूज़, ये एपिथेलियम, इसमें से मटेरियल्स की मूवमेंट हो जाती है, इसके आर पार मटेरियल्स की मूवमेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल वाटर या आयंस वगैरह। अब अगर देखें स्क्वेमस एपिथेलियम, जस्ट एक एक सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा, इसके ऊपर सेकंड और इसके ऊपर थर्ड लेयर मौजूद नहीं है, एक सिंगल लेयर है सेल्स की और ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। स्क्वेमस एपिथेलियम के बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें भी एक सिंगल लेयर है क्यूब शेप्ड सेल्स की। ये कहाँ पर पाई जाती हैं ये वाली टिश्यूज़? किडनीज के जो ट्यूब्स हैं, स्मॉल ग्लैंड्स में, जहाँ पर सिक्रीशंस होती रहती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम को अगर आप देखें तो ये एक लेयर है क्यूबॉइडल सेल्स की। ये सेल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जबकि ये वाले सेल्स काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, क्यूब्स के फॉर्म में, और दरमियान में एक इनका ल्यूमेन होता है, एक एम्प्टी स्पेस होती है, जैसा कि किडनी के ट्यूब्स हैं या फिर ग्लैंड्स के ट्यूब्स हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ये कहाँ पर मौजूद हैं? आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आपके गॉल ब्लैडर में। अगेन यहाँ पर भी सिक्रीशंस होती हैं, ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। एपिथेलियल सेल्स सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हैं। कॉलमनर एपिथेलियम की डायग्राम यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जो कि स्ट्रैटिफाइड है, मीन्स इनमें लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स मौजूद होती हैं इनकी। सो दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम, सॉरी कॉलमनर एपिथेलियम। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो ये है कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि कॉलम्स के फॉर्म में सेल्स मौजूद होते हैं। इलोंगेटेड कॉलम्स आपको नजर आएंगे, एक सेल इलोंगेटेड कॉलम की तरह है। कॉलमनर एपिथेलियम के बाद सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये वही इलोंगेटेड सेल्स हैं कॉलम्स की तरह, लेकिन इनके ऊपर सीलिया मौजूद हैं। और ये सेल्स कहाँ मौजूद हैं? ट्रैकिया में, जो आपकी विंड पाइप है, ब्रोंकाई में। और इसका फंक्शन क्या है इन सीलियाज का? जो रेशा है, जो म्यूकस है, उसको प्रोपेल करना, उसको ऊपर की तरफ मूव करवा के लाना आपके हलक की तरफ। डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की, और ये डायग्राम्स आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसकी रेलेवेंट डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है।
हर एक हेडिंग के साथ आपने याद रखना है कि इसकी डायग्राम कौन सी है। कॉलमनर एपिथेलियम के साथ आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है कॉलमनर एपिथेलियम की। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के साथ उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो ये डायग्राम्स आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसमें स्ट्रेटाज हैं, लेयर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स हैं इन सेल्स की। ये सेल्स हमारे इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसोफेगस में, माउथ में, हमारी स्किन के ऊपर भी ये वाले टाइप के एपिथेलियम मौजूद हैं। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि इसके नेम से ही ज़ाहिर है, इसका फंक्शन क्या है, कनेक्ट करना। ये टिश्यूज़ को आपस में बाइंड करता है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, कार्टिलेज है जो कि एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रैकिया में बोन्स के एंड्स पे पाया जाता है। फिर बोन इटसेल्फ है, ब्लड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू यानी कि जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ हैं, ये वो टिश्यूज़ हैं जिसमें चर्बी स्टोर होती है। ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर चर्बी स्टोर होती है। कहाँ होते हैं? किडनीज में, अंडर द स्किन और एब्डोमेन में। इनका फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगेन इनकी भी डायग्राम है कार्टिलेज की, ब्लड की, एडिपोज टिश्यू की और बोन की। ये डायग्राम ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए सिंपल फॉर्म में। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बेशक ना ड्रॉ करें, एग्जैक्ट स्केच बेशक ना ड्रॉ करें, लेकिन नीट और अंडरस्टैंडेबल डायग्राम्स हों जो कि प्रॉपरली लेबल्ड हों। और अगर डायग्राम लेबलिंग के लिए आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन क्या है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में छोटा सा ये जो डॉट नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, और ये जो बाकी आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है? फैट ड्रॉपलेट्स हैं। जो हम घी वगैरह खाते रहते हैं वो यहाँ पे आके जमा होता है। फिर बोन में बोन सेल कौन सा है और इसके बाहर हार्ड मैट्रिक्स कौन सा है। ब्लड सेल, अगेन यहाँ पे प्लाज्मा कौन सा वाला पोर्शन है और ब्लड सेल्स कौन से हैं। कार्टिलेज में अगेन कार्टिलेज के सेल्स हैं और इसके बाहर ये पर्पल कलर का रबर की तरह का मैट्रिक्स है। फिर आ जाता है आपके मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ में बहुत इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और ये मसल फाइबर्स बनाते हैं। एनिमल्स में ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ हैं और ये वो वाहिद टिश्यूज़ हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी मौजूद है। मसल सेल्स डिफरेंट तरह के होते हैं। 3 टाइप्स होती हैं मसल सेल्स की: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है ये दिल में मौजूद होते हैं। इनका न्यूक्लियस है, इनमें जंक्शंस होते हैं। फिर ये एक मसल सेल दिखाया गया है जिसकी ब्रांचेस हैं। फिर हर सेल में स्ट्राइएशन, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं लाइट सी, दीज आर स्ट्राइएशंस। कार्डिक और मस्कुलर में डिफरेंस क्या है? स्केलेटल मसल्स में और कार्डिक मसल्स में डिफरेंस क्या है कि स्केलेटल मसल्स में ब्रांचिंग नहीं होती और एक सेल के अंदर जस्ट एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि कार्डिक टिश्यू में एक सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। फिर आ जाता है स्मूथ सेल्स। स्मूथ सेल्स आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स हैं वहाँ पर पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड वेजल्स आपके स्मूथ मसल्स से मिलकर बने हुए हैं। ये नॉन स्ट्राइएटेड है। आप देखें इसमें उस तरह से ब्लैक कलर की लाइंस नज़र नहीं आ रही, स्ट्राइएशंस नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे अगेन एक सिंगल सेल में जस्ट एक ही न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आ जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है आपके नर्व्स और आपके ब्रेन्स में मौजूद होते हैं। किसी भी एनिमल का सर्वाइवल डिपेंड करता है नर्वस टिश्यू पे। अगर उसका ब्रेन डैमेज हो जाए, उसके नर्व्स डैमेज हो जाए तो फिर उसका ज़िंदा रहना या उसकी एबिलिटी जैसा कि मूव करना, बोल सकना, ये सब फिर इफ़ेक्ट हो जाता है। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये कम्युनिकेशन करता है दूसरे सिस्टम्स के साथ और एनिमल से डिफरेंट तरह के टास्क, डिफरेंट तरह के काम करवाता है।
इसमें मेनली नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, मैसेजेस को, सिग्नल्स को कंडक्ट करना, और उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। ये नर्वस टिश्यू कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में और आपके नर्व्स में होता है। यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, ये एक नर्व सेल की फिगर है, ये एक सिंगल सेल है, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक डायग्राम है, एक ही ऑर्गन में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, डिफरेंट पोर्शंस पे, बोन की एंड्स पे कार्टिलेज है, और फिर आपके बाजू में बोन भी मौजूद है, जो कि अगेन उसी तरह की डायग्राम है जैसे हमने बोन के टिश्यू में पढ़ी थी। फिर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, नर्व्स के अंदर नर्व टिश्यू न्यूरॉन है, जो आपके मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसमें मस्कुलर स्केलेटल मसल के टिश्यूज़ हैं, और जो आपकी स्किन की ऊपर वाली सरफेस है, जो आपकी स्किन है, इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन, दैट वाज एनिमल टिश्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।